क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स 14। मीन के ऊपर एक हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है और मीन के ऊपर सबसे ज्यादा आने वाला एक क्वेश्चन रहा है, खासकर स्कूलिंग लेवल पर। स्कूलिंग लेवल पर पूरे साल में ये वाला क्वेश्चन एक बार तो जरूर देते ही हैं, लगभग हर स्कूल में। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, सारी चीजें वही है, बस हमारे लिए एक वो नया एक्सपीरियंस हो सकता है। सेकंड वीडियो में हमने मीन के ऊपर क्वेश्चन किया था जिसमें एक वैल्यू मिसिंग थी, के नाम से या पी के नाम से। अब एक एक्सक्लूसिव टाइप है जिसके अंदर दो वैल्यूज मिसिंग होगी, तो दो वैल्यूज मिसिंग निकालने का थोड़ा सा आगे सिस्टम चेंज हो जाता है, तो उसी को एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं। मान लो हमें क्लास इंटरवल मिला, क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे ये 100 तक 20 के इंटरवल पे चला हुआ है। ओवर, चलो उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिली, फ्रीक्वेंसी है 17, F1 मिसिंग है, 32 F2 दूसरी आइटम मिसिंग है, 19। तो फ्रीक्वेंसी में अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो में मीन में किया था थ्रू डायरेक्ट मेथड, उसमें एक ही वैल्यू मिसिंग होती थी, या तो वो के नाम से या वो पी के नाम से। यहाँ पे दो वैल्यूज मिसिंग है, F1 एंड F2 के नाम से। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 120, उसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 120। और ये याद रखो, जब भी मीन के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी में अगर एक आइटम मिसिंग है तो वो फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं देगा, और वो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में किए भी थे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी के कॉलम में एक से ज्यादा मतलब दो आइटम अगर मिसिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100% उसे देना पड़ेगा, और वो देगा आपको। अगर दो आइटम मिसिंग है और उसने फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसे फ्रीक्वेंसी का टोटल देना ही पड़ेगा अगर टू आइटम मिसिंग होगी तो। इसके अलावा मीन हमें दिया हुआ है 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। नंबर 8, जब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से करो, या आप इसको शॉर्टकट मेथड से करो, या इसको जूम इन मेथड से करो। वो तो सिंपल कहता है फाइंड F1 एंड F2। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आइटम मिसिंग हो, मेथड तो वो करेगा नहीं स्पेसिफाई, ऐसे क्वेश्चन में मिसिंग वाले में। कंप्लीट डेटा वाले में जरूर मेंशन किया जा सकता है, वो भी आपके स्कूलिंग लेवल पर, कि आप इसको उस पर्टिकुलर मेथड से करो, अदरवाइज नहीं होता। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो एडवाइजेबल है डायरेक्ट मेथड ही अडॉप्ट करना चाहिए, शॉर्टकट या जूम इन मेथड एज्यूम फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी से ही इसको करूंगा। तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए क्लास इंटरवल हमें हमेशा मिलता ही है, फ्रीक्वेंसी हमें हमेशा मिलती ही है। अब एक नया कॉलम हमें यहां पर बनाना पड़ेगा, एक्सआई ऑब्जर्वेशन एज यूजुअल। एक्सआई हमारा क्या था, मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल, या जिसको हम क्लास मार्क के नाम से जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 प्लस 20, 20 बाय 2 10, 60 बाय 2, 100 बाय 2, ये हो गया तुम्हारा 70 और ये हो गया 90। कुल मिलाकर हमने देखा क्लास इंटरवल 20 के इंटरवल पर है, तो जो उनकी मिड वैल्यू आएगी वो भी 20 के इंटरवल पे ही फॉलो होगी, वो हमने कर दिया। चलो अभी तो यूजुअल वो। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ Fi xi अपॉन सम ऑफ Fi। जहां तक Fi के सम की बात है वो तो हमें यहां पर गिवन है ही पहले से, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं। Fi xi कॉलम आपने क्रिएट कर xi into Fi, this into this 170, 30 into F1, ये हो गया 30 F1, this into this तुम्हारा हुआ 1600, this into this 70 F2, this into this ये हुआ 1710। ठीक है यूजुअल। अब उसे क्या चाहिए, Fi xi का सम। जब आप इसका सम करोगे तो ये प्लस ये तीन तो क्लब होंगे क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो हमारा आता है ये 3480। ये अलग से प्लस होगा, ये अलग से प्लस होगा क्योंकि इनके वेरिएबल अलग है, F1 F2 है, ये XY भी हो सकता है,
ये mn भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 ओवर। चलो अब उसने मीन हमें दिया हो 50, FI का सम चाहिए था, वो हमने पता कर लिया, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए था, वो भी हमने पता कर लिया। अब मीन पर काम शुरू करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ सिग्मा I1 to n सम ऑफ FI अपॉन सम ऑफ FI। मीन हमें यहाँ कितना दिया हुआ है? मीन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, इसको यूज करते हैं। FI का सम कितना है? ये रहा 3480 30 70 f2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 120। लो जी, फ्रीक्वेंसी का सम भी आ गया। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और कुछ नहीं, तो किया, ये हो गया 6000 3480 30 f1 70 f2। ये यहां पे आकर माइनस होगा, तो ये बचा 2520 इक्वल 30 70 ओवर। चलो अब मैं थोड़ा सा स्पेस जरा बना लूं। यहाँ पे हमने FI का सम किया है, ध्यान से करना, उसमें गलती ना हो। इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं। इसको इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। 10 सबके पास है, 10 से डिवाइड करवा रहा हूं। 252 3f1 7f2। हमारी एक इक्वेशन आ गई 252 इक्वल 3f1 प्लस 7f2। क्या है ये? टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। ये हमारी आ गई है लीनियर इक्वेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन अकेली तो सॉल्व नहीं होगी, साथ में उसे एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो अब वो लीनियर इक्वेशन दूसरी कहां से लाएं? ये तो अकेली आई है, ना f1 आया ना f2 आया। f1 तब आएगा जब f2 का पता चलेगा, f2 तब आएगा जब f1 का पता चलेगा। दोनों मिसिंग है। लीनियर इक्वेशन है, अकेली नहीं होगी, एक और साथ में चाहिए। तो एक और लीनियर इक्वेशन हमें कहीं से ढूंढ के लानी पड़ेगी। वो कहां से लाएंगे मुझे ध्यान नहीं रहा। f1 हमारा क्या हुआ था? 70 f1 32 f2 और 19। इन सब का सम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 120। इस फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 120। अब जो 120 है उसमें ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। f1 और f2 की जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो भी तो इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अब ये पता करना चाहिए कि इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर f1 और f2 मिला के कितने हैं। तो इसको शुरू करते हैं। तो ध्यान आया, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारी इससे आएगी। कैसे आएगी? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल 120। इन सबको प्लस करके ही तो ये आया होगा। तो अब इससे निकालते हैं क्या? तो हमने लिखा 17 प्लस 7 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 इक्वल 120। इन सब का सम 120 के इक्वल, तो हमने इनको हॉरिजॉन्टल में लिख दिया। तो ये प्लस ये बैठा 68 प्लस 7 प्लस f2 इक्वल 120। ठीक है, 68 वहां जाके माइनस होगा, तो आ गया f1 प्लस f2 इक्वल 120 माइनस 68। तो ये आ गया f1 प्लस f2 इक्वल 52। तो दूसरी इक्वेशन हमारी लीनियर ये आ गई। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारी ये रही। दोनों एलिमिनेशन मारकर हम f1 और f2
निकाल सकते हैं। तो मैं पूरा सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो एज यूजुअल वही हमारे पास क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी में कुछ आइटम मिसिंग थी, लेकिन टोटल हमें हमेशा जरूर इसका मिलेगा। हमने पहले नया कॉलम एक, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से ही करना एडवाइजेबल है, तो हमने एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई एक्स आई का सम चाहिए, हमने वो वाला वहां पर किया। उसके बाद मीन हमें गिवन था, मीन में रखवाकर हमने ये शुरुआत की और इसको रिड्यूस करते 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 हम यहां तक आ गए। 252 प्लस इक्वल 3f1 प्लस 7f2, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ गई। फिर हमने ये सोचा कि लीनियर इक्वेशन अकेली तो सॉल्व होती नहीं, उससे तो साथ में को लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो हमने दूसरा लीनियर इक्वेशन सोचा, भाई कहां से निकालेंगे, मीन से तो जो होना था वो हो चुका। फिर हमने जो क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन था उसके बारे में सोचा, क्लास इंटरवल में तो कोई चांस नहीं है। और उसके बाद क्या रिप्लेस हुआ था, एक्सआई में भी आपके वही जो क्लास इंटरवल में थे वही सारे एक्सआई में वो आएंगे, वहां से भी कुछ मिलने के चांस नहीं हुए। हमने देखा फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया हुआ है, हमने देखा फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है। इस टोटल 120 में f1 की जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो भी इंक्लूड है, f2 की जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो भी इसी में इंक्लूड रही होगी। तो हमें ये पता करना था कि इस 120 में f1 और f2 सेपरेटली तो अभी पता नहीं चल पाएंगे, लेकिन ये दोनों मिलाकर के कितने हैं ये हमें पता चल पाएगा। तो हमने उसको पकड़ लिया कि भाई a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल 120। उसको सॉल्व करके हमारे पास आया 68 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल दिस, और इस तरह के सॉल्व करके हमें इससे पता चल गया एक और लीनियर इक्वेशन जिसकी हमारे पास कमी थी, f1 प्लस f2 इक्वल 52। और इस तरह से दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। हमने मीन के अंदर इस क्वेश्चन के साथ हमारा मीन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जितनी टाइप थी इसके सॉल्व करने की वो हमने की, जितने टाइप के इसके मिसिंग आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन थे वो सब हमने किए। ये एक मैक्सिमम क्वेश्चन था जिसमें 2 आइटम मिसिंग थे। तो इनके अलावा मीन में कोई और टाइप बड़ी बचती ही नहीं है। तो सभी का सिस्टम, सभी का पैटर्न आपको याद रहना चाहिए। और ओवरऑल अब तुम समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन मीन में उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके आने की ज्यादा वजह स्कूली लेवल पर ज्यादा क्यों है। मैंने आज तक कोई स्कूल नहीं देखा जिसमें पूरे साल ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर ना आया हो। हर साल एक बार आता जरूर है, इस बात को ध्यान रखें। ऐसे ही मिसिंग आइटम में जब एक आइटम मिसिंग होती है, जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट में भेजा था जिसमें लास्ट में आया था 5 इज इक्वल टू 5p स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 p इक्वल 1। तो उस टाइप की जो जनरल फॉर्म है उसमें वो टाइप इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये टाइप इंपॉर्टेंट है और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मीन हमारा खत्म हुआ। अब शुरू करते हैं मोड। बहुत ही आसान है और 10th के स्टैटिस्टिक्स में हम जितना भी कर रहे हैं उनमें सबसे कम टाइम कंजम्पशन का जो कंसेप्ट है वो मोड ही है। सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, कोई उसमें लेबर नहीं, कोई उसमें एक्स्ट्रा कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता। तुम देखोगे बहुत आसान है। हमने 9th क्लास में हिस्टोग्राम किया, हमने मीन किया, मीडियन किया, मोड किया। तुम्हें याद होगा मीन मीडियन मोड में 9th क्लास में भी सबसे आसान मोड ही था, क्योंकि मोड में करना ही क्या था, आपको बस ये चेक करना होता था। ये हमारे पास एक सिंपल सा डेटा दिया हुआ है एक्सआई, उसमें से जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया उसी को आप अपना आंसर बना लेते थे। आपको कोई उनका टोटल नहीं करना होता था, कोई डेटा को अरेंज नहीं करना होता था, कोई और कॉलम वो क्या नाम क्रिएट नहीं करना पड़ता था, बस उसको ही देख करके आप किया करते थे। तो जैसे 9th में मीन और मीडियन से कहीं ज्यादा आसान मोड था, डायरेक्ट था, बिल्कुल उसी तरह 10th क्लास के मीन और मीडियन से कंपेयर अगर आप इसको करोगे तो मोड उनसे कहीं ज्यादा आसान है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। मीन में तो फिर भी आपको बहुत हल्की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, एग्जाम से पहले भी अगर जैसे मैं कहता रहा हूं कि प्रैक्टिस की स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मीन के क्वेश्चन को और मीडियन के क्वेश्चन को
एग्जाम के एक दिन पहले तो आपको दो क्वेश्चन कर ही लेने चाहिए, तो आप कर पाओगे। लेकिन मोड में आप देखोगे उतना भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, केवल उसका फॉर्मूला क्या है वो याद हो और उस फॉर्मूले के कंटेंट का क्या मतलब है और वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, बस इतना पता हो तो एग्जाम में हम आराम से कर पाएंगे। और मोड के क्वेश्चन में उल्टी सीधी टाइप भी नहीं आती, बिल्कुल सीधा सीधा आता है। जैसा कि तुमने देखा मीन में कभी कुछ मिसिंग है, कभी कुछ मिसिंग है, मोड में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequency 6, 11, 21, 23 और 14। ये आपको एक क्वेश्चन मिला और उसने कहा फाइंड इट्स मोड। क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी 6, 11, ये 21, 23, 14। अब वो कहता है फाइंड द मोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। इसके लिए एक बार एनसीईआरटी खोल दो। एनसीईआरटी में पेज नंबर 273, एनसीईआरटी से पेज नंबर 273, इस पर मोड का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। पेज नंबर 273, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फॉर्मूला है। जरा इसको लिख भी लेता हूं। ये एक फॉर्मूला है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद हो, अब इसके कंटेंट को समझ लेते हैं। देखो सीधा सीधा ये है, हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। Fi वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमने देखा 23 हाईएस्ट है, हमने देखा 23 हाईएस्ट है। तो 23 तो हो गया F1, 23 हो गया F1। की जगह मैंने लगा दिया F1, इसको बोलते हैं F1। F1 को बोला जाता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 का पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। चलो अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको हमने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इससे पहले वाला नंबर क्या है 21। ये 23 जो हाईएस्ट वैल्यू है, इससे पहले वाला नंबर क्या है 21। इसको ये यहां पर डिनोट करता है F0 को। 21 आएगा F0 की जगह, इसकी जगह माइनस 21। और F0 की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाला नंबर। ठीक है, मैं फिर पिक करता हूं। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो नंबर सबसे बड़ा है, जैसे कि 23, उसको बोला वो डिनोट करता है F1 को। और F1 की पूरी फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास के ऊपर वाला नंबर क्या है, वो है 21। तो जो मॉडल क्लास के ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 वो आ गया यहां पर। चलो नीचे ट्वाइस ऑफ F1
माइनस F0 क्या हो चुका है सिलेक्ट 21 माइनस अब F2 क्या है, F2 होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जिसको हम क्या कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसके बाद वाला जो नंबर है उसके नीचे वाला जो नंबर है प्रेजेंटली 14 है वो इज F2, वो रिप्लेस होगा F2 की जगह, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला नंबर F2 की जगह, और F2 का नाम होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उसके बाद वाला नंबर। तो ये सारी आइटम तो आपकी सेलेक्ट हो गई, अब बचा क्या L और क्या बचा H, अब उसकी बात करते हैं। तो अब फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, वो है 23, ठीक है। इस 23 के सामने वाला क्लास इंटरवल कौन सा, वो देखो ये है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, ये है जी। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40। L का मतलब है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L का मतलब तो जनरल वही है लोअर लिमिट, लेकिन मोड में L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के सामने वाले इंटरवल की लोअर लिमिट, तो इसके सामने वाला इंटरवल ये है और इसकी लोअर लिमिट 40 है, यह आ गया इस 40 की जगह, ठीक है। अब बचा है लास्ट में वो H होता है क्लास इंटरवल जिसको हम हाइट भी कहते हैं। मोड में हम H को बोला करते हैं कि हाइट या क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, या साइज ऑफ द मॉडल क्लास, या इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, या हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वन के सामने इंटरवल ये था, कितने का इंटरवल है 20 का, सॉरी कितने का इंटरवल है 10 का, तो इस H की जगह लिखते हैं यहाँ पर 10, H इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमने ये देखा जितने भी सिलेक्शन हुए, चाहे L का सिलेक्शन हुआ हो, चाहे H का सिलेक्शन हुआ हो, चाहे F0 का सिलेक्शन हुआ हो या F2 का सिलेक्शन हुआ हो, ये सब के सब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास के आसपास से घूमे हैं, उसी के सराउंडिंग से हमें मिले हैं। ये हमारा था इसी से ऊपर वाला F0, इसके बाद वाला F2, इसके सामने वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और इसी इंटरवल का अपना L। बस इतना सा है बोर्ड में, आपने देखा हमने कोई अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया, कोई किसी कॉलम की एडिशन नहीं की, किसी की मल्टीप्लिकेशन नहीं की, बस डेटा में से आपने आइटम सेलेक्ट की, फॉर्मूले में डाला, आप जैसे भी आपको कटिंग वगैरह प्लस माइनस करके जो भी करोगे वो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। मीन के वक्त भी कहा था, अभी भी बोलूंगा, जिस टाइटल के ऊपर क्वेश्चन होगा वो टाइटल हमारा सारा सोल्यूशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये मार्क्स के ऊपर है तो हम लिखेंगे मोड मार्क्स इतना, ये क्वेश्चन हाइट के ऊपर है तो हम लिखेंगे मोड हाइट इज इक्वल टू इतना, मॉडल हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना, मॉडल हाइट ऑफ लोकेलिटी इज इक्वल टू इतना। ये वेट के ऊपर है तो मोड ऑफ द पर्सन या मोड वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, तो वो आप साथ में लिखोगे। तो जो वेजेस है तो उसके ऊपर लिखोगे मॉडल वेजेस ऑफ द वर्कर्स, एम्प्लॉइज, वो सारा आपका टाइटल साथ में चलेगा। रुपीज होगा रुपीज भी लिखेंगे, केजी होगा केजी भी लिखेंगे, लीटर होगा लीटर भी लिखेंगे, जो टाइटल एप्लीकेबल होगा वो आपको लगाना ही है। तो सबसे आसान ये पड़ता है। और पेज नंबर 273 पर ये सबके नाम जो मैंने बार बार रिपीट किए थे जानबूझ करके, कि F1 का पूरा नाम ये है, F2 का पूरा नाम ये है, H का पूरा नाम ये है, L का पूरा नाम ये है, 273 पर मोड के फॉर्मूले के नीचे सबके पूरे वेल एक्सप्लेन्ड नेमिंग इनकी पूरी लिखी हुई है। तो ना केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है इन सबकी नेमिंग, इन सबका मतलब पूरा इनका क्या मतलब है, क्या नाम है, वो भी अच्छे से याद रहना चाहिए आपको। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, कई बार नहीं बोलूंगा, कुछ बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि आपको ये डेटा नहीं दिया उसने, ये डेटा नहीं दिया उसने सीधा क्वेश्चन को सेंटेंस फॉर्म में लिखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये है और लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास ये है, सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास ये है,
सेंटेंस फ्रेम करके पकड़ा दिया, डेटा नहीं दिया कुछ। अब अगर मुझे बस इतना याद है कि फॉर्मूला F1 माइनस F0 F2 ये जो भी है, बस मुझे इतना याद है, और इनको कैसे सिलेक्ट करना है ये बस मुझे याद है। अब मुझे डेटा तो मिला नहीं, अब नाम मुझे किसी के याद नहीं थे, बस मुझे ये याद था ये L होता है, ये H होता है, ये होता है, ये होता है, और जो हाईएस्ट वाला होता है उसको F1 की जगह लिखते हैं, उससे पहले वाले को F0 की जगह, उसके बाद वाले को F, बस इतना सा मैंने समझा हुआ था और इतना सही मैंने याद किया हुआ था। अब उसने क्या किया, डेटा दिया नहीं, उनको सेंटेंस फॉर्म में पकड़ा दिया, कोई उसने F1 F2 कुछ नहीं लिख दिया, सेंटेंस फ्रेम कर दिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये है, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास ये है। अब जब मुझे इनकी नेमिंग ये नहीं याद होगी तो मैं तो गया काम से, मेरे से वो होगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूले के लेटर्स याद किए हुए थे, उनके नाम याद ही नहीं किए हुए। तो ऐसा कुछ बार हुआ है, तो इसलिए फॉर्मूले के साथ साथ आपको इनकी पूरी नेमिंग भी रटी होनी चाहिए, तब हम उस केस में वैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आज की सभा यही समाप्त, इतना ही। इसके ऊपर एक एज असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, लेकिन मीन का जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया है वैसे मैं तीन क्वेश्चन वैसे भेजूंगा। मोड के ऊपर खाली एक ही क्वेश्चन भेजूंगा क्योंकि इस पर कोई खास प्रैक्टिस नहीं है, वो भी इसलिए भेजूंगा कि मुझे ये श्योर हो जाए कि तुम्हें सिलेक्शन करना आ गया है। तो इसके साथ आज की सभा यही समाप्त, धन्यवाद।